Class, once again I welcome you in the next part of the Hindu auditorial. आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा ऑडिटोरियल हमने यहाँ पे लिया गया है, कौन सा आर्टिकल लिया गया है। इसमें आप वोकैब प्लस ग्रामर प्लस कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ें सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सा आर्टिकल आज यहाँ पे लिया गया है। देखिए आर्टिकल की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन तो चल ही रहा है। अब लॉकडाउन अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं माइग्रेंट वर्कर्स की सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल लिया गया है। देखते हैं कौन सा आर्टिकल है। देखिए एक न्यूज़ है, द स्पेसिफिक पॉलिसी मेकर्स कैन रिवर्स द लॉकडाउन क्रिएटेड ट्रॉमा एंड स्टॉप इट फ्रॉम स्नोबॉलिंग इनटू क्रॉनिक पॉवर्टी। अब देखिए यहाँ पे जो है लिखा है स्पेसिफिक पॉलिसी मेजर्स। अगर हम बात करें, देखिए स्पेसिफिक का मतलब होता है एग्जैक्ट, जो बहुत ही पर्टिकुलर हो, एक सही जो है पॉलिसी मेजर्स, जो सही बात करें, जो सही पॉलिसी मेजर्स हैं, जो बिल्कुल ठीक हैं। कैन कैन हमारा देखिए क्या है, एक मॉडल वर्ब, आपको ध्यान रखना है पूरी इंग्लिश में कैन मॉडल वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए कैन रिवर्स द लॉकडाउन क्रिएटेड ट्रॉमा एंड स्टॉप इट। अब देखिए जो लॉकडाउन हुआ है और इससे जो ट्रॉमा मतलब एक शॉक, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, ये जो है कैन रिवर्स मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रामा है, इसको रिवर्स कर सकता है, मतलब इसको सही कंडीशन में ला सकता है। स्टॉप इट, और इसे रोक सकता है। अब रोक सकता है, देखिए स्टॉप इट रोक सकता है फ्रॉम स्नो वॉलिंग। देखिए एक वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, स्नो वॉलिंग। स्नो वॉलिंग का मतलब होता है इसको इंक्रीज़ करना, यहाँ वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। तो इंक्रीज़ करना। तो यहाँ पे जो क्रोनिक पॉवर्टी है, मतलब क्रोनिक मतलब होता है ओल्ड, बहुत पुराना। जो क्रोनिक पॉवर्टी मतलब हमारे यहाँ इंडिया में मतलब पुराने समय से पॉवर्टी चली आ रही, गरीबी चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसकी बात हो रही है कि जो क्रोनिक पॉवर्टी में कन्वर्ट होने से एक स्पेसिफिक पॉलिसी मेजर्स कैन सेव, मतलब इसको बचा सकते हैं, उसमें जाने से जो है इसको रोक सकते हैं। इसी की बात हो रही है। आइए देखते हैं कौन कौन सी बात यहाँ पे की गई है। देखिए लिखा गया है, फॉर मोस्ट रीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड द कंट्री द लॉन्ग लॉकडाउन हैज जस्ट ओवर गॉट ओवर। देखिए लिखा गया है कि भाई हम बात करें, अभी आपको पता है कि भाई लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद अनलॉक वन अनलॉक टू स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बात हो रही, जो मोस्ट ऑफ द रीजन्स हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री की तरफ, जहाँ पे क्या है लॉकडाउन जो है लगभग समाप्त हो गया है। लगभग क्या हो चुका है, देखिए समाप्त हो गया है। आगे लिखा गया है एज द अनलॉकिंग बिगन्स। एज द अनलॉकिंग बिगन्स का देखिए क्या है कि भाई सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये अनलॉकिंग की प्रक्रिया जो है, आपने देखा है यहाँ पे अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमने आपको बताया भी आपको, इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है क्लियर। एपरेंट का मतलब देखिए क्या होता है, क्लियर, जो बिल्कुल साफ हो। बिल्कुल क्लियर हो गया है हाउ द इंडियन स्टेट हैड चूजन इट्स साइड्स एंड रिवील्ड इट्स elitist vice during one of the most stringently enforced lockdowns। बात हो रही है कि भाई सीधा सा हम इंडिया की बात करें, इंडियन स्टेट अगर हम बात करें, जो स्टेट्स हैं उनको भाई एक परमिशन दे दी गई है, आप अपनी तरफ से अपने रूल्स और रेगुलेशन को डिसाइड कर सकते हैं। तो वही बात हो रही है कि इंडिया ने जो है अपने अपने साइड्स को चूज़ किया, सेलेक्ट किया, रिवील्ड। और अब देखिए वो एक वर्ड यूज़ किया गया है इलाइट। इलाइट आप जानते हैं बहुत हाई क्लास के लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं हाई क्लास के लोग होते हैं। कहीं ना कहीं वाइस मतलब होता है किसी को पक्षपात करना, तरफदारी करना है। ड्यूरिंग द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिजेंटली इन्फोर्स लॉकडाउन्स, भाई पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं ना कहीं स्टेट ने अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं उसको वाइस किया है, उसका फेवर किया है। उसी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इटिलिस्ट। इटिलिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु बिलीव्स इन एलाइट सोसाइटी, दिस इज कॉल्ड एलिटिस्ट। आगे लिखा गया है सेवरल न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड सर्वेज। अब देखिए सेवरल न्यूज़ अगर हम बात करें, देखिए सेवरल न्यूज़, एक हमने देखो अभी यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आई सेवरल। अब ये सेवरल मतलब होता है कई, कई रिपोर्ट जो है, कई रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखो क्या अभी यूज़ की गई यहाँ पे, सेवरल न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड सर्वेज ऑन द प्लाइट। प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा, परेशानी। इंडियाज लेस प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब होता है ऐसा चीज़ जो जिसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हों, सारी चीज़ें जो है सुविधा प्राप्त हों उसको। जो लेस प्रिविलेज, जिसको कम सुविधा प्राप्त है, वो वर्क फोर्स की बात हो रही है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन हैव हाईलाइटेड द मैसिव स्केल ऑफ फॉलिंग इनकम्स एंड लॉस ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड।
देखो वही बात हो रही है कि जहाँ पे इनकी इनकम को फॉल, मतलब उनकी इनकम गिर गई और कहीं ना कहीं जो है लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड का मतलब रोजी रोटी है, लॉस हुआ है इस चीज़ का। किस तरीके से, मीन्स मतलब होता है तरीके से, किस तरीके से उसको कमाएं। मैनी हैव बीन पोस्ट इनटू वेरियस डेप्थ्स ऑफ पॉवर्टी। बहुत सारे लोग जो है पॉवर्टी की गहराई में जो है ढकेल दिए गए हैं या फिर ढक उसमें चले गए हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ वल्नरेबल देयर ऑक्यूपेशन। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, वल्नरेबल मतलब क्या होता है, कमज़ोर। देयर ऑक्यूपेशंस, उनका ऑक्यूपेशन जो उनका व्यवसाय था बहुत ज़्यादा इतना कमज़ोर था कि भाई जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है उस सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सके। उनका जो है व्यवसाय था वो इतना नाजुक था ताकि वो उसको डिपेंड नहीं हो सके। तो उसी के बारे में बात हो रही है। क्वांटिफाइंग, क्वांटिफाइंग का मतलब होता है वो है इसको मेज़र करना। अगर हम बात करें कि क्वांटिफाई करें लाइकली स्केल ऑफ पॉवर्टी इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, भाई जो इम्पैक्ट हुआ है लॉकडाउन का उसको मेज़र करें, उसको मापें। भी यूज़ मोस्ट रिसेंट वर्कफोर्स सर्विस डेटा, हम इसको यूज़ कर सकते हैं जो रिसेंट अभी वर्कफोर्स से सर्वे हुई है ऑन इंडिया टू एस्टिमेट व्हाट द लॉकडाउन इंड्यूस लाइवलीहुड शॉक माइट हैव मीन्ड। भाई उसको एस्टिमेट कर सकें कि कितना नुकसान हुआ है इंड्यूस्ड लाइवलीहुड शॉक, मतलब कहीं ना कहीं शॉक को लगा है सारी चीज़ों से। तो उसी के बारे में बात हो रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा गया है इसमें। आगे लिखा है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिकली फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स वी सजेस्ट सम पोटेंशियल पॉलिसी मेजर्स टू प्रिवेंट द शॉक्स फ्रॉम फर्दर स्नोबॉलिंग इनटू क्रॉनिक पॉवर्टी। हम इसको सजेस्ट करते हैं कि भाई एक पॉलिसी मेजर्स होने चाहिए ताकि चीज़ों को प्रिवेंट। अब देखो प्रिवेंट मतलब यहाँ पर रोकना। जो शॉक लगा है हमें किससे, भाई ये लॉकडाउन से, जो फर्दर इसमें क्या है क्रॉनिक पॉवर्टी की तरफ ये ना जा सके, वो उसमें इंक्रीज़ ना हो सके। जितना हम कोशिश कर सकें इतने ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए सरकार कि कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छे तरीके से हम उसको गाइड कर सकें। आइए देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो लिखा है ना प्री शॉक कनंड्रम। देखो एक अच्छा वर्ड हमारे सामने देखने को मिल गया, ये वर्ड लिखा गया है कनंड्रम। देख कनंड्रम का मतलब देखिए होता क्या है। कनंड्रम मतलब होता है अ प्रॉब्लम, अ पजल, ऐसी समस्या, एक प्रॉब्लम है जो हमें कहीं ना कहीं फंसाती है। दिस इज कॉल्ड कनंड्रम। अब देखिए क्या है वो हमारे पास। इंडियाज पॉवर्टी लाइन हैज़ बीन अ मैटर ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन मतलब होता है, आपने एक ईडियम पढ़ा होगा, बोन ऑफ कंटेंशन। ये कई बार एसएससी एग्जामिनर ने पूछा है कि झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। तो कहीं ना कहीं बात हो रही है इंडियाज पॉवर्टी है वो एक कहीं ना कहीं जो लाइन है वो हमेशा बहुत समय से एक मैटर ऑफ कंटेंशन, मतलब झगड़े की बात, मतलब एक रहा है कि भाई उसमें क्या एक पॉवर्टी की क्या एक स्कीम है, क्या क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से हम जज कर सकें। फॉर इट्स अनरियलिस्टिकली लो थ्रेशोल्ड लीडिंग टू कंजर्वेटिव पॉवर्टी नंबर्स। भाई नंबर्स की बात करें, कोई कहता है इतने नंबर्स पॉवर्टी को हम मान लें, कोई कहता है इस नंबर पॉवर्टी मान लें, कहीं ना कहीं उसी की बात हो रही है। इरेगुलर अपडेटिंग ऑफ ऑफिशियल, अब देखिए क्या हुआ, ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस हैं एंड अब लिखा है अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। भाई डेटा ही नहीं, डेटा उपलब्ध ही नहीं है, उससे क्या इरेगुलर मतलब अपडेट ही नहीं हो रहा है। इरेगुलर मतलब होता है कि जो चीज़ें सही से रेगुलर ना हो। अवेलेबिलिटी ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम नेशनल सैम्पल सर्वे इन रिसेंट ईयर्स हैव एडेड टू द एम्बिग्यूटी अराउंड पॉवर्टी एस्टिमेशन। देखिए एक वर्ड हमें मिला यहाँ पे एम्बिग्यूटी। देखिए एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनक्लियरनेस, जिसमें कि क्लियर ना हो, है ना। रूट वर्ड है यहाँ पे एम्बी डेक्स्टर, अगर आपने पढ़ा हो, अ पर्सन हु हैज़ हु कैन राइट फ्रॉम बोथ हैंड, दिस इज कॉल्ड एम्बी डेक्स्ट्रस। उसमें रूट वर्ड देखिए एम्बी है, एम्बी का मतलब बोथ होता है। तो उसी की बात हो रही है। कहीं ना कहीं जो डेटा है, भाई डेटा है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्टेड इन द पैरेडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 की बात करें कि एक रिपोर्ट आई, उसमें एक लिखा गया है विच रिप्लेसेस द एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, जिसको रिप्लेस किया, पहले ये था। एंड अप्लाइंग स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन्स यूज्ड बाय, अब देखो वर्ड यूज़ किया गया अस्टवाइल। अस्टवाइल का मतलब देखिए क्या होता है। अस्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, जो पहले देखिए प्लानिंग कमीशन थी, पता है आपको, नीति आयोग आ गया, पहले प्लानिंग कमीशन थी। तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक कमेटी लाई गई थी, तेंदुलकर कमेटी जो है, रिकमेंडेशंस की बात हो रही है उसी में। और 42% अराउंड 56 करोड़ पीपल हैव ऑफिशियली पुअर बिफोर द लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड। लॉकडाउन के अनाउंस होने से पहले ये कहा गया
कि लग 42% या अराउंड भाई 130 करोड़ जनसंख्या अगर हम माने इसमें, तो लगभग उसमें 56 करोड़ लोग जो है वो गरीब हैं। मतलब लगभग 42%, मतलब कितना, 42% का यहाँ पे आंकड़ा निकल के आया है। आगे देखो लिखा गया है। अब देखिए अगर हम आगे नेक्स्ट बात करें, हाईलाइटिंग हाउ क्लोजली पैक्ड पीपल आर टुवर्ड्स द लोअर हाफ ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए अगर हम बात करें यहीं पे, अगर हम बात करें चीज़ों, अब closely packed people are towards the lower half of the consumption expenditure distribution. On another 20 crore people were within a narrow band 20% above the poverty line. In most parts of the country, this amounts to a few hundred rupees over the poverty line threshold. थ्रेशोल्ड, अब modest मतलब होता है साधारण, नॉट वेरी लार्ज। एक डिप इन अर्निंग, डिप मतलब गिरावट होती है, अर्निंग में गिरावट हुई, एंड हेंस अ फॉल इन कंजम्पशन स्पेंडिंग वुड पुश अ majority of them into the vortex of poverty and hunger, sucking off large or entire chunks of modest incomes. The lockdown gave a shock. देखिए लिखा गया है सीधा सा, इस पैराग्राफ का यही मतलब निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन है, कहीं ना कहीं लोग पुअर हैं, उनको जो है बात हो रही है, कहीं ना कहीं उसको पुश कर दिया है किसमें, पॉवर्टी। और मतलब भुखमरी, आपने देखा पॉवर्टी और ये हंगर लिखा है, भुखमरी और गरीबी में ढकेल दिया है। और लार्ज मॉडेस्ट इनकम द लॉकडाउन, ये शॉक मतलब होता है शॉक करना, मतलब लॉकडाउन ने ऊपर से क्या दे दिया, एक शॉक दे दिया हमें। क्यों, ये पहले से गरीब थे, ऊपर से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, उसी के बारे में बात। तो आगे लिखा है पॉवर्टी डीपनिंग आवर एस्टिमेट्स फ्रॉम द PLSI डेटा एक्स्ट्रापलेट। देखो एक्स्ट्रापलेट का मतलब होता है किसी को कंक्लूड करना, किसी को क्या होता है, कंक्लूड करना। तो एक्स्ट्रापलेट का वर्ड का मतलब मिल गया हमें, किसी को कंक्लूड करना, किसी चीज़ पे कंक्लूजन निकालना। तो एक्स्ट्रापलेट का मतलब देखिए क्या होता है, किस पे कंक्लूजन निकालना। फॉर द ईयर 2020 सजेस्ट दैट अबाउट एन एडिशनल 40 करोड़ पीपल वर पोस्ट बिलो द पॉवर्टी लाइन ड्यू टू द लॉकडाउन। देखिए, और देखिए अभी हमने बताया था 56 करोड़, कह रहा है कि भाई 40 करोड़ पीपल जो है वो पॉवर्टी लाइन की तरफ पुश हो गए हैं, किसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। अराउंड 12 करोड़ ऑफ दिस लॉकडाउन इंड्यूस न्यूली पुअर, जो नए अभी हैं, और इन द अर्बन एरिया, अर्बन मतलब जो हम बात करें, जो 12 उस 40 करोड़ में से 12 करोड़ लोग जो है वो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, जो अभी न्यू मतलब किसकी वजह से जो है वो गरीब हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से। तो वो किसकी बात हो रही है, 12, और 28 जो बच्चे उसमें से वो किसमें हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। दोज हु वर ऑलरेडी पुअर, जो पहले से गरीब थे, और गोइंग टू सफ़र अ फर्दर वर्सनिंग इन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। वर्सन मतलब होता है कि इसको ख़राब कर देना, बदतर कर देना। तो बात हो रही है जो पहले से गरीब थे, आगे जो है वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में दोबारा से, और मतलब उनका जीवन और बदतर हो जाएगा, कहीं ना कहीं और परेशानी हो जाएगी। The phenomena known as poverty deepening. Before the lockdown, around 60% of population had per capita consumption expenditure about a third of poverty line, measuring their daily expenses with 30 day or less. हम बात करें लॉकडाउन से पहले, देखो बात हो रही है कि 30 मतलब 30 दिन का जो उनका था या उससे कम था। आफ्टर द लॉक, अब लॉकडाउन की बात करें, दिस कुड स्वेल टू मोर दैन 60 करोड़, 47% पीपल पोस्ट टू सच एक्सट्रीम पॉवर्टी। भाई 62 करोड़ लोग जो है पॉवर्टी की तरफ, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की तरफ मुड़ गए हैं। अ शॉक ऑफ सच अ स्केल, इस तरीके से हम इसको मेज़र करें, इस तरीके का शॉक है। एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन द नेशंस लिविंग मेमोरी। बात देखो बहुत ही एक, देखो ओवरऑल इसी आर्टिकल में इसी की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं कितने लोग देखिए गरीब हो रहे हैं, है ना। आइए देख लिखा है इनएडिक्वेट स्टेट रिस्पॉन्स एट सच अ जंक्चर। देखिए जंक्चर का मतलब होता है एट अ जंक्शन, मतलब एक कहीं ना कहीं ज्वाइंट, इस मोड़ पर फॉर्मल रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टेट्स हैव बीन मोस्टली इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त हैं अगर हम बात करें, and poorly conceived. The second economic stimulus package announced by the finance minister, तो दूसरा जो है पैकेज लॉन्च किया गया था, स्टिमुलस कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करना, इसको मोटिवेट करना, कहीं ना कहीं उसमें जो है और पैसा जोड़ना, जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा, फिनेंस मिनिस्टर
क्या देखिए एक्सपोज करता है, एक्सपोजेज द क्लास नेचर ऑफ करंट पॉलिटिकल डिस्पेंशन मोर देन एवर और टोकन इंक्रीज ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मन बोलते हैं मनरेगा या नरेगा 20/20। भाई ये क्या हुआ है कि 20 रुपये बढ़ा दिया गया है, पहले 182 रुपये था, आप किसका कितना कर दे 202 रुपये। सीम्स लाइक अ जोक, एक जोक लगता है इन द लाइट ऑफ द ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस। इतना बड़ा क्राइसिस के सामने आप 20 रुपये अगर बढ़ाते हैं तो एक जोक टाइप का लगता है, क्योंकि इतने सारे लोग गरीब हैं। अनडाउटली a revamped expanded Narega needs to be made with the fulcrum of the rural recharge. The demand for work is anticipated to increase by 25% with reverse migration fueled इंक्रीज इन रूरल लेबर सप्लाई। देखो वही बात हो रही है। अब एक वर्ड यहाँ पे लिखा एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड का मतलब देखिए क्या होता है। एंटिसिपेटेड का मतलब देखिए होता क्या है, किसको एंटिसिपेट करना, किसी को जज करना। टू के साथ देखिए पूरी इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म आती है तो फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है, कितने परसेंट से, बाई 25%। तो रिवर्स माइग्रेशन, तुम देखिए माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं, वैसे वर्कर को बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स। तो पूरा जो है आर्टिकल उसी के बारे में है। आगे देखो क्या लिखा गया है, आगे देखिए लिखा है द रीवैम्प्ड स्कीम वुड रिक्वायर। रीवैम्प मतलब होता है कि भाई स्कीम है उसको दोबारा से हम नवीनीकरण करें, उसको सुधारें। इम्प्रूव्ड स्कीम वुड रिक्वायर प्रोवाइड 90 मिलियन वर्कर्स गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें कि न्यू स्कीम क्या करे, भाई एम्प्लॉयमेंट करे 20 डेज ऑफ वर्क, मतलब 20 दिन का काम दे, कितने 90 मिलियन वर्कर्स की बात हो रही है। मंथ फॉर लीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने तक ये बात हो रही है कि 20 दिन का काम मिले उन्हें 1 महीने के अंदर। दिस मीन्स एन एडिशनल फाइनेंशियल स्टिमुलस ऑफ 1.6 लाख करोड़। इससे क्या होगा, अगर आप ये ऐसा करती है सरकार तो 1.6 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा जो है फाइनेंशियल जो है वर्डन पड़ेगा सरकार पे। अन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पब्लिक distribution system has been widely talked about but needs better equity focus in the implementation. Recent experience of expanding food coupon to non-ration card holder in Delhi। अभी आपने देखा कि भाई सरकार राशन दे रही है लोगों को, गरीब लोगों को, तो ऐसे लोग जिनके पास कार्ड होल्डर लोग हैं उनको ही राशन मिल रहा है। लेकिन दिल्ली में क्या गया, जिन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, अगर वो गरीब हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी राशन उपलब्ध कराया जाए। Such measures are likely to exclude marginalized communities including Dalits and Muslim at the lowest strata of the work hierarchy. At the local level this would mean identification of the most vulnerable। vulnerable मतलब होता है नाजुक, मतलब क्या होता है नाजुक, जो बहुत नाजुक लोग हैं, including them into the program before expanding it to the relatively better off। देखिए ओवरऑल इस आर्टिकल में यही बात हुई कि भैया सीधा सा मतलब है जो लोग हैं उनको आप फाइंड आउट करिए और उसमें इंक्लूड करिए, चाहे उसमें कोई प्रकार, चाहे दलित हों चाहे मुस्लिम्स हों, कोई भी लोग हों, उन सबको जो है राशन उपलब्ध कराना चाहिए। आगे लिखा गया है देखिए लास्ट, errors of IT based attempt to coverage have huge social cost in the form of accentuated hunger, stabilizing urban economy, massive reverse migration flows out of the urban information sector will force grinding halts and hiccups। हिकअप मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम। Massive reverse migration flows out of the urban informal sector will force grinding halts and hiccup for the economy। भाई जो इकोनॉमी है उसके लिए कहीं ना, हिक्का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम। हिक्का मतलब यहाँ, हिक्का मतलब हिचकी भी होता है, लेकिन यहाँ मतलब क्या है, प्रॉब्लम। फॉर द इकोनॉमी लिंबिंग बैक टूवर्ड्स द नॉर्मलसी इन द मोस्ट लॉकडाउन सिनेरियो गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेबलाइजेशन एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम बिकम्स अ डायर मतलब होता है कि बहुत ही एक ज़रूरत है, नेसेसिटी है, स्टेबलाइज द अर्बन इकोनॉमी, उसको स्टेबलाइज करने के लिए a direct employment program implemented through municipal corporation could be introduced to guarantee 20 days of work। अब जो आर्टिकल हमने पढ़ा, अब देखिए आर्टिकल का कंक्लूजन निकालते हैं। आखिर देखो कौन कौन से वर्ड हमने सीखे और किसका देखिए क्या मतलब था। अब हमने सीखा कि भैया सीधा सा मतलब है लाइवलीहुड की बात तो हो ही रही है। अब इसका कंक्लूजन ये निकल के आया, ठीक है चलो भाई लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से लोग जो है परेशान हुए, इसका देखिए कंक्लूजन देखिए क्या निकला। ये राइटर ये कहना चाह रहे हैं लास्ट में कि कहीं ना कहीं
कि आप क्या करें। इस्लाम देखो कहा गया है कि 90 मिलियन वर्कर्स को आप 20 दिन का काम दें, हर दिन 20 दिन का, सॉरी, एक महीने में 20 दिन का काम दें, और ये अगले 6 महीने तक ये कंटिन्यू रहे, तभी जाके जो है कहीं ना कहीं माइग्रेट वर्कर्स हैं, पुअर वर्कर्स हैं, कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो अब सरकार के ऊपर डिसाइड करेगा क्या उसमें जो है डिसीजन लेती है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। आगे जो है अगला पार्ट मैं अपलोड करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।